हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को पता है रीट का एग्ज़ाम आपके लिए होने जा रहा है। उसके लिए हम जो बाल अध्ययन है, बाल अध्ययन की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है और इसके प्रश्नों के साथ चलेंगे। और अभी तक आपने इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अभी तक आपने प्रश्न नहीं देखे हैं, ये सभी को पता है, पर आपको एक प्रश्न इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ पहले ही। रुको, वो प्रश्न है ये, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया। जब तक मैं प्रश्न कर रहा हूं तब तक इसका आंसर आपको देना है। चलो हम पहले प्रश्न एक एक की तरफ चलते हैं। ये आपका पहला प्रश्न आ चुका है। पहले ही प्रश्न का आपको राइट आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, स्कैनर के अनुसार व्यक्तित्व विकास या व्यक्तित्व विभिन्नता का विशेषता नहीं है। जो स्कैनर है ना, स्कैनर भाई साहब, इसके तरफ से जो व्यक्तित्व, व्यक्ति की व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व किसे कहते हैं ये तो बताना पहला। वही है व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसका तरीका, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। उसकी विशेषता नहीं है, मतलब उसके गुण नहीं है। विचारशीलता पर सामान्य, शील गुण, बुद्धि परीक्षण। जल्दी बताएं। स्कैनर के अनुसार ये भी है, ये भी है और शील गुण भी है, पर बुद्धि परीक्षण उसके अनुसार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल जी राइट आंसर होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न हो रहा है। दूसरा प्रश्न, और आप सभी सोच रहे होंगे सर ने पहले ही सातवें प्रश्न क्यों बताया है। क्योंकि मैंने सातवां प्रश्न बताने के लिए एक रीजन है, क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने सातवां प्रश्न दिया है। हर एक वीडियो में मैंने सातवां प्रश्न दिया है। अभी तक नहीं दिया है तो आप देख ले जाकर, वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को जाकर देख ले। हमने सातवां प्रश्न हर एक वीडियो में दिया, इसलिए आपको सातवां प्रश्न पहले ही बता दिया गया। बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती। जो बालक होता है, बालक 12 वर्ष का होने के बाद उसकी धड़कन है ना, वो कितनी धड़कती है, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 72 वर्ष, ऑप्शन 72 बार, ऑप्शन नंबर सी 80 बार, ऑप्शन नंबर डी 85 बार। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला आपका। 1 मिनट में आपके 12 वर्ष की आयु के बच्चे की धड़कन 85 बराबर 85 बार धड़कती है। और जो 18 साल का बच्चा होने के बाद उसकी 72 72 बार धड़केगी। एक स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन 72 बार धड़केगी। और आपको याद रखना है, जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप कभी भी समान नहीं होगा, समान होने की स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब भी व्यक्तित्व का रक्तचाप समान होता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है। और रक्तचाप होता है आपका 120 से 80। यह आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, मानसिक विकास किस सीमा में सबसे अधिक होती है। मतलब किस सीमा, उसकी सीमा तो होती है मानसिक विकास। देखो 0 से 3 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, नहीं सॉरी 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से पूर्व। ये अवस्था बताई गई थी किसके जॉन लॉक के द्वारा। मैडम हरलॉक और जॉन लॉक के द्वारा इसकी अवस्था बताई गई थी। पर सीमा तो है ना भाई, 20 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 20 से 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 22 से 25 वर्ष। जल्दी से, मानसिक विकास सबसे अधिक आपका 15 से 20 वर्ष की उम्र में होता है, क्योंकि 15 से 20 वर्ष की उम्र में आपकी 18 की एज आ जाती है और उसका मानसिक विकास तो हो जाता है। पर सॉरी मानसिक विकास 20 में होता है और शारीरिक विकास आपका 18 में हो जाता है। शारीरिक विकास तो आपका 18 में हो जाता है, मानसिक विकास आपके 20 में होता है, 20 में। क्योंकि 20 की उम्र में, 18 की उम्र में सभी की यौवन अवस्था शुरू हो जाती है। उसे उत्पीड़न की अवस्था कहते हैं, उसे धुंधला की अवस्था कहते हैं, उसे तूफान की आयु भी कहा जा सकता है। चलो हम चलते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, बाल विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। बाल विश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन नंबर डी एरिक, ऑप्शन नंबर सी आपका जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। बाल विश्लेषणात्मक सिद्धांत, जल्दी से बताइए, सभी को बताना है ये सिद्धांत किसने दिया था। बिल्कुल जी सबको बताना है। बिल्कुल सिगमंड फ्राइडे के द्वारा दिया गया है। पहला ही आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला ही प्रश्न आपके सामने है, पांचवा प्रश्न। और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना सभी बच्चों को, और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कर देना क्लास को। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। नैतिक विकास, सिगमंड फ्राइडे, एरिक, जॉन, जीन पियाजे, स्कैनर। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया भाई, जल्दी से बता देना भाई, सभी को बता देना आंसर। नैतिक विकास का सिद्धांत
जल्दी से बताएं। नैतिक विकास, नैतिक विकास, देखो नैतिक विकास का तो एक सिद्धांत है, जीन पियाजे के द्वारा भी दिया गया है, और नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक नैतिक विकास का सिद्धांत है ना, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत तो आपको जीन पियाजे के द्वारा, और नैतिक विकास का असैद्धांतिक सिद्धांत ये पेक और विंग के द्वारा दिया गया, पेक और विंग के द्वारा। और आपका एक नैतिक विकास सिद्धांत एक लॉरेंस के और हल के द्वारा दिया गया, लॉरेंस हल के द्वारा भी, CL पूरा नाम क्या, CL हल के द्वारा और लॉरेंस के द्वारा भी दिया गया था नैतिक विकास का सिद्धांत। इसे नैतिक विकास का सिद्धांत, उसे नैतिकता का सिद्धांत, उसे नैतिक अवरोधक सिद्धांत भी कहा जा सकता है। चलते हैं अगला प्रश्नों की ओर। छठा प्रश्न है, भाषा विकास का अर्थ है, भाषा से पहले बताओ परिवार का हिंदी में अर्थ होता है नौकर, है ना। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है परिवार, है ना। और भाषा विकास आपका प्रश्न है, भाषा विकास का अर्थ है समाज का उदय, समाज का विकास, एक समाज का विकसित करना, उपयुक्त सभी। देखो भाषा का ऐसे तो सभी का अर्थ होता है, पर आपका उद्देश्य क्या होता है, भाषा का है समाज का विकास करना, भाषा का अर्थ है समाज का विकास करना, समाज का उद्देश्य नहीं, समाज का विकास, समाज एक विकास नहीं है, समाज का विकास है। यह प्रश्न आपका भी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, ये देखो पहले तो क्या है, भाषा का विकास ये समाज का विकास करती है, पर भाषा विकास का ही सिद्धांत किसने दिया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया तो क्या करोगे। और भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित, संकेतिक। अब देखो काफी बच्चे बोल रहे हैं सर मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है, पर मैंने संकेतिक भाषा नहीं देखी। तो एक बात पूछता हूं, ये आपका एरो दिख रहा है, ये एरो क्या दर्शाता है, ये एरो क्या दर्शाता है, मतलब ये ऊपर जाना, ये नीचे जाना, ये क्या दाएं जाना, ये बाएं जाना, है ना। इस प्रकार के एरो दिख रहे हैं तो आपको संकेत मिल रहा ना, क्या यहाँ पर जाना, यहाँ पर नहीं जाना, ये सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब अगर आपको सोचो, आप आपका घर है, घर में आप बैठे हो, घर में आप अंदर बैठे हो और बाहर कोई कुत्ता भौंक रहा है, आपने देखा ही नहीं उस कुत्ते को, तो भी आपको पहचान लिया कि कुत्ता ही है बाहर जो भौंक रहा है, आपको कैसे पता चला। संकेत क्या है, भौंकना, इसलिए संकेतिक भाषा हो गई। बिल्कुल जी, ऐसे ही आपको याद रखना है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, जल्दी से बताना। यूनिक ब्रेन, सिगमंड फ्राइड, नाम चोमिस्को है ना, नेम चोमस्को है ना, ये यहाँ, और जॉन लॉक आपका होगा बिल्कुल जी सी, नेम चोमिस्को, बिल्कुल जी। अगला ही प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न आ रहा है। 8वां प्रश्न, बुलिमिया रोग के लक्षण है, ज्यादा खाने के बाद सोचना, बार बार व्यायाम करना, खाने के बारे में सोचना, बिल्कुल उपयुक्त सभी। हाँ, कभी कभी क्या होता है, काफ़ी खाना तो खा लेता है, पर खाने के बाद सोचता है कि मैंने ज़्यादा खा लिया, डॉक्टर के पास जाता है, उल्टी करता है, बार बार उसे सोचता है, व्यायाम करता है, उपयुक्त हरकतें करते हैं, उसे बुलिमिया रोग कहते हैं ना। एक डिस्ग्राफिया, देखो एक प्रश्न आ रहा है काफ़ी, डिस्कैलकुलिया जो गणना संबंधित रोग है, जो गणितीय संबंधित रोग है, गणित की भाषा संबंधित रोग है डिस्कैलकुलिया, और डिस्ग्राफिया जो लिखने संबंधित, पेन पकड़ने के संबंधित डिस्ग्राफिया रोग है। आपका 9वां प्रश्न आ रहा है, व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक विभिन्नता, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विभिन्नता, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। बिल्कुल, व्यक्ति की है जो शारीरिक बनावट अलग हो सकती है, मानसिक विभिन्नता भी अलग होती है, सामाजिक विभिन्नता, देखो समाज अलग अलग स्थान रखता है, व्यक्ति का हर एक स्थान अलग रखता है, इसलिए उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा 90 में। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न, व्यक्तित्व विकास का अध्ययन की विशेषता है, ऑप्शन नंबर है बुद्धि परीक्षण, संवेगात्मक परीक्षण, समय की किसे कहते हैं, संवेगात्मक परीक्षण, यह प्रश्न पूछ सकता है भाई, संवेगात्मक परीक्षण किसे कहते हैं, ये आपको बताना, जल्दी से बता देना है। रुचि परीक्षण, उपयुक्त सभी, बिल्कुल जी, व्यक्तित्व विकास की अध्ययन की विशेषता होती है उपयुक्त सभी। रुचि भी होनी चाहिए, संवेग होने चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए, और बुद्धि की सामान्य बुद्धि 110 से होती है, औसतम बुद्धि 110% IQ लेवल। 11 प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत,
अनुबंधन। एक प्रश्न है अनुबंधन, अनुबंधन सिद्धांत। जैसे कि एक आप कहानी तो सुनी ही होंगे, एक पिंजरा होता है, एक पिंजरा में एक बिल्ली होती है। बिल्ली को वो है ना बार बार अनुक्रिया करती है। बिल्ली पिंजरे से बार बार अनुक्रिया करती है। क्या करती है? पिंजरा होता है, पिंजरे के अंदर एक ढक्कन होता है, उसे ढक्कन को जैसे ही वो दबाती है उससे बाहर निकल जाती है और वो मांस का टुकड़ा लेकर अंदर चले जाती है और खाकर अंदर बैठ जाती है। बार बार अनुक्रिया करती है इसे। पर ये इसे अनुबंधन सिद्धांत क्यों दिया? क्योंकि उसे भूख लगने पर ही वो क्रिया करती है, अन्यथा वो क्रिया नहीं करती। एक दिन क्या हुआ, एक दिन इस वैज्ञानिक ने एक पिंजरा लाया। पहले तो उस बिल्ली को पूर्ण तरीके से धपा दिया, मतलब पूरा खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद उसे अंदर बिठा दिया। अंदर बिठाने के बाद मांस का टुकड़ा बाहर रखा और उसे वहाँ छोड़कर देखा तो ये कुछ अनुक्रिया ही नहीं कर रही है। मतलब जब भूखी होगी ना तभी अनुक्रिया करती है, इसलिए अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। ये किसने दिया ये आपको बताना है। नहीं, ये सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताना। निरंतरता का पूर्ण बल, शैक्षिक की सहायता, पूर्ण जवीन न्यून का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नवीन ज्ञान, पूर्ण यानी पूरा ज्ञान और नवीन ज्ञान, पूरा और दूसरा ज्ञान भी अध्ययन करना उपयुक्त सभी। बिल्कुल जी। 12वां प्रश्न आ रहा है, सतत पूर्ण बलन किसके द्वारा दिया गया है? यह आपको बताना है। सतत पूर्ण बलन, सतत यानी लगातार चलने वाला सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी है मारिया मोंटेसरी, ऑप्शन नंबर डी केयर। आपका होगा स्कैनर। बिल्कुल जी, स्कैनर होगा। अगला प्रश्न आ रहा है 13वां प्रश्न, समीकरण का सबलीकरण का सिद्धांत होगा सही। हाँ, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी है मारिया मोंटेसरी, ऑप्शन नंबर डी हल, ऑप्शन नंबर डी आपका सी एल हल। 14वां प्रश्न आ रहा है आपका, सबलीकरण का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया? सबलीकरण का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए चूहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दोनों ही, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से दोनों ही नहीं। देखो, चूहे पर भी क्या और बिल्ली पर क्या, आपका दोनों ही होगा। सी आंसर, सी। अगला प्रश्न, अंतिमवा प्रश्न आ रहा है, सामाजिक अधिगमन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत जल्दी से बताना है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए 1955 में, ऑप्शन नंबर बी 1967, ऑप्शन नंबर सी है 1977, ऑप्शन नंबर डी 1980। जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे। इसका आंसर सभी को बच्चे देना है, सभी बच्चों को देना है 1977। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर होगा सी। अब इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। राधे राधे साथियों, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और आपको बता दिया गया है, आपको ग्रुप में ऐड करने के लिए किस नंबर पर मैसेज कर देना, 82906202 और 89 पर। आपको सभी प्रश्न की PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी और राजस्थान GK वगैरह सभी की। ठीक है ना साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा साथियों। अब वतन है आपके हवाले साथियों।